इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशंस होता क्या है या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस होता क्या है। तो जनरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जो हम कॉमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो आमतौर पे हम लोग अभी तक यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। जैसे a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, ये जो इस तरीके से लिखा गया हुआ है ये एक इनफिक्स फॉर्म है एक्सप्रेशन का। तो इनफिक्स एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में ऑपरेटर को यूज किया जाता है जो उनका एक्चुअल पोजीशन हो उस जगह पे। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को इनफिक्स एक्सप्रेशंस कहते हैं। और एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी प्लस माइनस। तो ये जो फॉर्म है ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का फॉर्म है। इसमें ऑपरेंड्स पहले लिखा गया है और ऑपरेटर्स को बाद में यूज किया जा रहा है ऑपरेंड्स के बाद। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें ऑपरेटर्स पहले आता है, ऑपरेंड्स बाद में आता है। तो अब सवाल यह है कि जब हम इनफिक्स में आमतौर पे एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं तो उसका जरूरत क्या है पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का या पोस्ट फिक्स में रिप्रेजेंट करने का। तो जब हम कोई भी एक्सप्रेशंस को कंप्यूटर्स में डालते हैं, कोई भी कंपाइलर उस पर जब ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तो अगर वो इनफिक्स एक्सप्रेशंस है तो कंपाइलर जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा वो जैसे जैसे डेटा मिलेगा वैसे वैसे वो परफॉर्म करता चलेगा। तो जैसे ये सपोज करो ये कोई एक्सप्रेशन है 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4, तो एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए सही में? तो 6 इंटू 3 18 प्लस 20 एंड प्लस 24, इसका एक्चुअल रिजल्ट बनेगा 24। लेकिन कंपाइलर जब कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगा तो वो आमतौर पे क्या करेगा, 2 प्लस 6 8 इंटू 3 24 प्लस 4, कंपाइलर हम लोगों को इसका आउटपुट 28 दे सकता है। अब ऐसा वो क्यों दे देता है, कंपाइलर या कंप्यूटर ऐसी गलती क्यों करेगा? क्योंकि जैसे कंपाइलर में हम जैसे जैसे एक्सप्रेशंस डालते हैं, जैसे जैसे हम डेटा देते हैं और जैसे जैसे हम उसको ऑपरेटर्स देते हैं, कंपाइलर या कंप्यूटर उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाता है सीक्वेंशियल। तो ये सीक्वेंशियल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, लेकिन बॉडमास रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट नहीं हो पाएगा। बॉडमास रूल में हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पहले होना चाहिए, बाद में एडिशन होना चाहिए। लेकिन कंपाइलर को पहले क्या मिलेगा, 2, फिर मिलेगा प्लस और फिर मिलेगा 6, तो ये इसको जोड़ लेगा, फिर इंटू 3, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लेगा 24, और फिर प्लस 4 मिलेगा तो ये इसको जोड़ के 28 रिजल्ट बता देगा। यानी वो वेट नहीं करेगा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली कंपाइलर काम कभी कभी नहीं करके दे सकता है हम लोगों को, तो कभी कभी हम लोगों का जो रिजल्ट होगा एक्सप्रेशंस का वो गलत आएगा। तो ऐसे कंडीशंस से बचने के लिए जरूरी होता है कि इनफिक्स एक्सप्रेशंस को या तो पोस्ट फिक्स में या प्री फिक्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो जब हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं या प्री फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल बनेगा। जैसे अभी जो हमारा एक्सप्रेशन था वो पोस्ट फिक्स में इस तरह से आएगा, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरीके से पोस्ट फिक्स में आएगा। अब जब ये डेटा कंपाइलर को दिया जाएगा तो 2 6 3, ये 3 डेटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला अभी तक, तो कंपाइलर इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है क्योंकि उसको सिर्फ डेटा दिया जा रहा है। उस डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। उसके बाद इसमें आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो अब जाएगा मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन। तो अब ये क्या करेगा कंपाइलर, मल्टीप्लीकेशन को लास्ट 2 डेटा के बीच में ऑपरेट कर लेगा। तो ये हो गया हमारा 2 और 18।
देन प्लस का ऑप सिंबल जाएगा। अब प्लस को इसके बीच में डाल के ये परफॉर्म कर लेगा 20, फिर डेटा गया 4 और फिर ऑपरेटर गया प्लस। अब ये इसको बीच में डालेगा और परफॉर्म करेगा ऑपरेशन और हमारा रिजल्ट आ गया 24। तो कंपाइलर या कंप्यूटर वर्क जब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस पे करता है तो देयर आर चांसेस कि वी विल हैव अ रिजल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल। इसलिए ये जरूरी है कि इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पहले कन्वर्ट किया जाए पोस्टफिक्स में या समटाइम्स प्रीफिक्स में। अब हम ये यहाँ पे देखेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टैक का यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स में। अब कन्वर्जन करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम बनेगा उस प्रोग्राम के एल्गोरिथम को अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हमारा एल्गोरिथम वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारा पोस्टफिक्स एक एरे बनेगा और एक हम स्टैक लेंगे, अपना स्टैक एरे। तो हमारे पास दो एरे होगा, एक हमारा पोस्टफिक्स एरे और एक हमारा स्टैक होगा या स्टैक एरे होगा। अब हम उस एक्सप्रेशन, जिस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पोस्टफिक्स में, तो उस एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट हम उसको रीड करेंगे 1 बाय 1। लेफ्ट से राइट की तरफ एक एक लेटर को रीड करेंगे, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो ऑपरेंड हो। एक एक ऑपरेंड और एक एक ऑपरेटर को 1 बाय 1 हम रीड करना शुरू करेंगे। अब रीड करते समय हम लोगों को क्या काम करना है कि अगर वो जो कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं एक्सप्रेशन का, जैसे a प्लस बी माइनस सी, ये कोई एक्सप्रेशन है, इसको हम रीड कर रहे हैं। अगर वो कोई ऑपरेंड है, जैसे a है या b है या c है, तो हम इसको रखेंगे पोस्टफिक्स एरे में, ठीक है। और अगर वो कोई ऑपरेटर है जैसे प्लस या माइनस, तो इसको स्टैक एरे में डाला जाएगा। उसका भी कुछ रूल है। क्या रूल है कि हम जब स्टैक एरे में डालेंगे तो जो भी ऑपरेटर्स मिलेगा उस ऑपरेटर को हम स्टैक एरे में रखेंगे। अब स्टैक एरे में ऑपरेटर्स स्टोर हो रहा है और उस एक्सप्रेशन को जब हम आगे रीड करते जा रहे हैं, जैसे सपोज हम प्लस को रीड किए, ये स्टैक एरे में चला गया। अब कोई दूसरा ऑपरेटर रीड कर रहे हैं, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन मिला, अब ये भी स्टैक एरे में जाएगा। अब फिर इसके बाद माइनस आ रहा है, ये भी स्टैक एरे में जाएगा। तो अब माइनस का जो प्रीसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन से कम है और मल्टीप्लिकेशन पहले से स्टैक एरे में रखा हुआ है। तो जब कोई ऑपरेटर जो लोअर प्रीसिडेंस का है वो स्टैक एरे में आता है और स्टैक एरे में पहले से हायर प्रीसिडेंस का कोई ऑपरेटर है या सेम प्रीसिडेंस का भी कोई ऑपरेटर है, तो पहले वाले ऑपरेटर्स को हम उठा करके ले जाएंगे, पॉप करेंगे यहां से और पॉप करके इसको ले जाया जाएगा पोस्टफिक्स एरे के अंदर। तो ये एक रूल ध्यान में रखना है। तो पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड से रीड करते हुए बढ़ना है एक एक लेटर को। अगर वो ऑपरेंड है तो पोस्टफिक्स एरे में डालेंगे, अगर वो ऑपरेटर है तो स्टैक एरे में डालेंगे। स्टैक एरे में अगर पहले से कुछ ऑपरेटर्स हैं, उनका प्रीसिडेंस आने वाले ऑपरेटर से ज्यादा है, तो पहले से रखे हुए ऑपरेटर्स को पॉप किया जाएगा और उसको पोस्टफिक्स में डाल दिया जाएगा। इसके अलावे कोई भी पैरेंथेसिस मिलता है, तो ये जब पहला ये मिलेगा पैरेंथेसिस, तो इसको भी स्टैक एरे में डालेंगे और फिर हम जो काम कर रहे हैं वो करते चलेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वो प्रोसेस सेम टू सेम चलता रहेगा। इसमें स्टैक एरे में प्लस मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब ये मान लो ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, तो जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, इस दोनों
पैरेंथेसिस को स्टैक एरे से डिलीट कर लिया जाएगा और इसके बीच वाले जो भी ऑपरेटर्स हैं इनको पॉप किया जाएगा और पोस्ट फिक्स एरे में डाल दिया जाएगा। तो ये दो रूल ध्यान रखना है। स्टैक एरे में अगर पहले से कोई हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है और लोअर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर आता है तो हायर वाले को पॉप करके पोस्ट फिक्स में ले जाना है। अगर पैरेंथेसिस मिलता है तो ओपनिंग पैरेंथेसिस को ले जाया जाएगा स्टैक एरे में और सेम ऊपर के प्रोसेस को रिपीट करते हुए चलेंगे। पैरेंथेसिस में जो भी ऑपरेंड ऑपरेटर मिल रहा है उसको वैसे ही पोस्ट फिक्स और स्टैक एरे में डालते जाएंगे। जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो पैरेंथेसिस डिलीट हो जाएगा और उसके बीच वाले ऑपरेटर्स को पोस्ट फिक्स में डाल दिया जाएगा। तो ये हमारा रूल है। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और जैसे ही हमारा सारा एक्सप्रेशन रीड हो गया, हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो गया, अब स्टैक एरे में जितना भी ऑपरेटर्स बचा हुआ है सारे ऑपरेटर्स को पॉप करेंगे और हम उसको ले जाकर के पोस्ट फिक्स में रख लेंगे। अब पोस्ट फिक्स में जो एक्सप्रेशन बन गया वही हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो ये 6 रूल्स हुए। 6 रूल्स में ध्यान रखना है। सबसे हम 1 बाय 1 रीड करना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से एक्सप्रेशन को, और लेफ्ट साइड से रीड करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि स्टैक एरे में पहले से कोई हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है और लोअर आ रहा है तो हायर वाले को पॉप करके ले जाना है पोस्ट फिक्स एरे में। पैरेंथेसिस आएगा तो सेम टू सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम टू सेम चलता रहेगा। जैसे ही क्लोजिंग होगा पैरेंथेसिस का तो क्लोजिंग के बीच के जो भी ऑपरेटर्स है स्टैक एरे से पोस्ट फिक्स एरे में डाल दिया जाएगा। एंड एट द एंड पोस्ट फिक्स एरे में हम बचे हुए सारे ऑपरेटर्स को डाल देंगे। जो भी हमारा ऑपरेटर्स है उसको पोस्ट फिक्स एरे में डाल देंगे स्टैक एरे से, और अब पोस्ट फिक्स एरे में जो एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया वो एक्सप्रेशन एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास 2 एरे बनेगा, एक हमारा स्टैक है और एक हमारा पोस्ट फिक्स एरे है। सपोज ये कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास 2 एरे है, ये हमारा स्टैक और ये हमारा पोस्ट फिक्स एरे। यहाँ पे ये कोई एरे नहीं है, इट इज नॉट एन एरे। इसको जस्ट हम यूज यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। हमारा रीडिंग शुरू होता है। सबसे पहले हम रीड किए किसको, जो भी हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, बस वो जस्ट लिखने के लिए, वो प्रोग्राम के यूज में नहीं है। या हम कर भी सकते हैं प्रोग्राम में एक एरे बना ले जहाँ पे हम रीड करते जाएं एक एक लेटर। हम रीड किए ए को, ए हमारा एक ऑपरेंड है तो ये कहाँ जा रहा है, पोस्ट फिक्स एरे पे। फिर अब हम रीड कर रहे हैं प्लस को, प्लस एक ऑपरेटर है तो ये कहाँ जाएगा, स्टैक एरे में, यहां पे आ रहा है स्टैक एरे के अंदर। फिर अब ए के बाद हम बी को रीड कर रहे हैं प्लस के बाद, तो बी एक ऑपरेंड है तो ये कहाँ आया, पोस्ट फिक्स एरे में आ गया। फिर अब हम अगला जो डेटा रीड किए वो है डिवीजन का सिंबल, ये एक ऑपरेटर है तो ये आएगा स्टैक एरे में। फिर नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में हम लोगों को मिलता है सी, तो सी एक ऑपरेंड है तो ये आ जाएगा पोस्ट फिक्स एरे के अंदर। फिर अब हम नेक्स्ट रीडिंग करते हैं, तो हमारे पास आता है माइनस, तो माइनस आएगा स्टैक एरे में। अब रूल को याद करते हैं। रूल क्या कहता है कि पहले से हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर है या सिमिलर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है तो क्या किया जाएगा, हायर वाले को पॉप किया जाएगा और उसको पोस्ट फिक्स में ले जाया जाएगा। तो माइनस से पहले है डिवीजन जो कि एक हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है माइनस से, तो डिवीजन को कहां ले जाएंगे, पोस्ट फिक्स एरे में। और प्लस को सिमिलर प्रेसिडेंस का माना जाता है माइनस के, लेकिन सिमिलर भी होगा तो वो भी अब पॉप हो जाएगा, तो प्लस को भी पॉप किया जाएगा और इसको भी कहां ले जाया जाएगा, पोस्ट फिक्स एरे के अंदर। तो ये हमारा
हो गया। देन अब हम रीड करते हैं, अब हमारे पास आया पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस को हम स्टैक एरे में डालेंगे और फिर हम प्रोसेस जो हमारा अभी तक चल रहा है वही प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहेगा। पैरेंथेसिस के बाद हम रीड करते हैं, हम लोगों को क्या मिलता है, डी। तो डी एक ऑपरेंड है, तो ये जाएगा पोस्टफिक्स एरे के अंदर। फिर डी के बाद हम रीड करते हैं प्लस, तो प्लस स्टैक एरे में जाएगा। फिर आगे हम रीड करेंगे, अब हम रीड करते हैं और हम लोगों को मिलता है ई। ई एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड जाएगा पोस्टफिक्स एरे में। फिर आगे रीड करते हैं, ई के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, तो ये जाएगा स्टैक एरे में। फिर अब हम आगे रीड करते हैं, देन हमको मिलता है एफ। अब एफ कहां जाएगा, पोस्टफिक्स एरे में जाएगा ये। फिर अब हम आगे जब रीड करते हैं तो हम लोगों को यहां मिलता है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन पैरेंथेसिस को डिलीट कर लेंगे स्टैक एरे से और इसके बीच के जो ऑपरेटर्स हैं उसको पॉप करके ले जाएंगे पोस्टफिक्स एरे में। तो अब हम लोग पॉप करेंगे, तो सबसे पहले पॉप होगा मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया पोस्टफिक्स एरे में। फिर प्लस पॉप होगा और ये भी आ गया पोस्टफिक्स एरे में। अब हमारा एक्सप्रेशन एंड हो चुका है, अब एंड हो चुका है। अब हम देखते हैं स्टैक एरे में क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर बचा है माइनस। और अब आखिरी स्टेप हमारा क्या है एल्गोरिथम का, कि जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं, सारा एक्सप्रेशन एंड होने के बाद जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उस स्टैक एरे से उस सिंबल को जो स्टैक एरे में है उसको पॉप करके पोस्टफिक्स एरे में ले जाएंगे। तो ये भी आ गया पोस्टफिक्स एरे में। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है जो कि पोस्टफिक्स एरे में है, ये एक्सप्रेशन एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। तो जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन था इसका पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर लिया गया। इस तरह से हम एक इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदल दिए। हम इसको आगे अब समझ लेंगे कि हम जो एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे और इसका प्रोग्राम भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको भी हम लोग देख लेंगे।